हाय, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से टेंस को समझने वाले हैं। टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है और टाइम एंड टेंस क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए टाइम और टेंस को समझते हैं। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है। टाइम और टेंस में वे लोग जो है टाइम और टेंस में जो है क्या डिफरेंट है यह कर नहीं पाते हैं और क्या उसमें अंतर होता है यह नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम टाइम एंड टेंस को जो है बिल्कुल बेसिक सीखेंगे कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। अगर बात करते हैं टाइम की, तो टाइम्स क्या रिफर्स करता है कि यह इवेंट्स, एक्शन और कंडीशन को जो है यह क्या करता है, कैटेगराइज करता है और इसको क्या करता है कि 3 भागों में बांटता है। टाइम जो है एक्शन को, किसी इवेंट्स को और किसी कंडीशन को क्या करता है, डिवीजन करता है या बांटता है समय के अनुसार। अगर बात करते हैं समय टेंस की, तो टेंस जो होता है काल, यह मुख्यतः जो है क्रिया के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ब, मतलब वर्ब के अनुसार 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हमारे जो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, टेंस नहीं है, ये टाइम है। प्रेजेंट कोई भी कार्य हो या कोई भी घटना हो या कोई भी जो है अवस्था हो, यह किसी समय में अगर वह होता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस में होता है। तो अगर बात करते हैं टेंस की, तो टेंस क्या कहता है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब समय के अनुसार क्रिया के बदलते हुए रूप को हम काल कहते हैं। तो समय के अनुसार अगर क्रिया का रूप बदलता है तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम के अनुसार और पास्ट टाइम के अनुसार क्रिया का ही रूप बदल सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टेंस हमारे कितने होते हैं, तो टेंस 2 तरह के होते हैं और टाइम हमारे 3 तरह के होते हैं। और लेकिन ये वर्ब का जो है, अगर वर्ब का विभाजन होता है, वर्ब का किसी इवेंट्स का या किसी तरह के कंडीशन का अगर जो है कैटेगरी में बांटा जाता है, टाइम में बांटा जाता है, तो टाइम की वो कैटेगरीज 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के अनुसार हमारे जो टेंस होते हैं 2 होते हैं। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम के अनुसार कोई क्रिया का विभाजन जब होता है तो वह 3 तरह का होता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में उस कार्य को, उस इवेंट्स को, घटना को हम लोग समझते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्रिया के अनुसार जो है हमारा टेंस 2 ही होता है, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, जिसमें हमारा क्रिया मिलता है। और बात करते हैं समय, इवेंट्स, कोई कार्य के अनुसार, तो वहां पर कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, उसके अनुसार जो हमारा टाइम होता है, उस तरह से हमारा टाइम जो होता है 3 तरह का होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पर चलिए अब समझते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टाइम और टेंस सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बेसिक से ट्रिकली हम लोग टाइम और टेंस को बिल्कुल सीखेंगे। आज जो है इस सेशन में टाइम और टेंस में किस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर। तो चलिए बिना देर किए आज सीखते हैं टेंस, टाइम एंड टेंस को। तो टाइम्स का अगर डेफिनेशन की बात करें तो टाइम्स रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ इवेंट्स, एक्शन, कंडीशन। देयर आर 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए यहाँ पे समय वह है जो घटनाओं के 3 भागों में विभाजित करता है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। तो यह वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे इसे नोट डाउन करते रहें कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस का जो है डेफिनेशन आप समझेंगे, इवेंट्स, एक्शन या कंडीशन हैपेनिंग नाउ। कोई जो है कार्य, कोई भी कार्य, घटना या शर्त या अवस्था अभी दिखता है, मतलब अभी अभी हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। प्रायः इसमें जो है प्रायः 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 शब्द आया होता है या सदा शब्द आता है, ऑलवेज, ऑफन तरह के वर्ड इसमें मिलते हैं जो कार्य अभी की बात की जाती है, कोई कार्य या कोई घटना की बात की जाती है। अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इवेंट्स, कंडीशंस एंड एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर,
और कोई कार्य जो पहले हो चुका है, कोई घटना पहले हो चुका है, वह समय जो है पहले बीत चुका है, उसे हम पास्ट टेंस समझते हैं। वह क्रिया अगर पहले हो चुका है, वह घटना पहले हो चुका है, या वह जो हमारा इवेंट्स है वो पहले हो चुका है, तो हम उसे पास्ट टेंस समझते हैं। और वही चीज अगर नहीं उसका आने का बोध हो रहा है, जैसे इवेंट दैट विल हैपन लेटर, और वही काम किसी बाद में होने का बोध हो रहा है, वो घटना बाद में होने का बोध हो रहा है, वह क्रिया बाद में होने का बोध हो रहा है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस समझते हैं। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम्स, क्रिया प्रेजेंट टाइम कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे टेंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे। बात करते हैं टेंस की, तो टेंस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इवेंट और कंडीशन। काल एक क्रिया का रूप वह रूप है, काल आप नोट कर लेंगे, नोटबुक और पेन लेकर इसको नोट करेंगे। किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी बोर्ड के एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे ताकि आपका जो है टेंस का हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपका समाप्त हो जाए। इसलिए आप नोटबुक लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहें। तो देखिए, अगर बात करते हैं टेंस की, तो टेंस का डेफिनेशन होता है, टेंस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इवेंट और कंडीशन। काल एक क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना या स्थिति के समय को दर्शाता है। आप नोट डाउन कर लेंगे टेंस का डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के बदलते हुए रूपों को काल कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस एंड ईच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब हैं। काल का जो प्रकार होता है 3 तरह के होते हैं, लेकिन सबके जो है टोटल तीनों के 4-4 भाग होते हैं और प्रत्येक में 4 उप प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो यहां पे समझेंगे, डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग नाउ एंड रेगुलरली। जब कोई कार्य, वह कार्य जो अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है, कोई कार्य जो अभी हो रहा है या नियमित रूप से होता है, या किसी चीज में एडिक्शन का बोध होता है, वह हमारा जो है प्रेजेंट टेंस होता है। चलिए यहां पर समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल्स होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं रूल की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले है, ये क्या है, हमारा वर्ब है, प्ले, गो, कम, राइट, रीड, ये सब क्या है। तो किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है अपना हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। नोट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, या प्रेजेंट, या तो हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये जो हमारे जो होते हैं यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, ही, सी, इट और नेम। तो नेम में मतलब जैसे सीता का नाम हो गया, या गीता का नाम हो गया, मोहन, रोहन, सोहन, कोई भी नाम, वह सिंगल होगा, वह हमारा थर्ड पर्सन होगा। अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो हमारा प्लुरल होगा। मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ रहता है, कोई भी नाउन एक से ज़्यादा रहता है तो प्लुरल होता है, और एक रहता है तो सिंगुलर होता है। तो हमारा सिंगुलर नाउन हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे सीता, यह सिंगुलर है, किसी लड़की का नाम है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, गर्ल्स होगा तो प्लुरल हो जाएगा। तो जब सिंगुलर रहेगा, जब हमारा सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हमेशा एस का प्रयोग करेंगे, और जब पूरा रहेगा तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, बेस फॉर्म लिखेंगे। चलिए आप उदाहरण का मतलब समझ लेते हैं किस तरह से होता है। नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा जो है नोट है जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए अब 4 उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे देखेंगे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे प्लेज क्यों हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्लेज हुआ है कि ही, सी, इट। अभी मैंने बताया कि ही, सी, इट या नेम, यह हमेशा सिंगुलर होता है या सिंगुलर नाउन। तो हमारा ही क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्रिया में एस लगाना आवश्यक है, लगता है। सी सिंग से वेल, सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। आई रीड न्यूज़पेपर, आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, तो यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, रीड आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा। दे गो टू मार्केट, तो दे गो टू मार्केट क्या होगा, वे लोग बाजार जाते हैं। तो दे हमारा प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल दे होता है, ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी
सिंगुलर नाउन को कहते हैं। और उसका जब प्लुरल का बात करते हैं तो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर हमारा दे होता है। दे मीन्स होता है वे या वे लोग, ठीक है, या वे सब। तो दे हमारा क्या होता है, तो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम एक और कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम कहते हैं, आप नोट कर लेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका नाम जो है, दो और नाम है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद दो और नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस MV1, मतलब मेन वर्ब वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। याद कर लेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने सब बिल्कुल बताया था पूरक क्या होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, पूरक क्या है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। ये सेंटेंस के मध्य या जो है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है। आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से जो है प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या, बहुत सारे रिट्रैक्टेबल क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यह हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्रिया में क्या लगाना है, तो कंटीन्यूअस जब भी रहेगा तो क्रिया में ING लग जाता है। तो क्या होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब भी प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, दे हैव गॉन टू द मार्केट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, ध्यान रखेंगे। जब भी इंडेफिनिट टाइम की बात आएगी, जब भी इंडेफिनिट टाइम की आएगी बात, ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे डेफिनिट टाइम की आएगी वहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे हम कहेंगे दो महीने, तो जहाँ भी 1 से लेकर 2 तक अंक आ जाएगा, ये भी आप ठीक से याद करेंगे। जहाँ पे जो है समय का विभाजन हो सकता है, समय का अवधि हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ पे हमेशा हम लगाते हैं फॉर, और नहीं तो सिंस लगाते हैं। जैसे कहेंगे सुबह में, तो सुबह क्या है, हमारा डेफिनिट समय है सुबह, ठीक है ना, यहाँ पे डेफिनिट समय है तो हमारा क्या होगा, ये ड्यूरेशन समय नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगेगा, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा तो हमारा फॉर होगा। तो जब भी सुबह की बात करेंगे तो सिंस लगेगा, वहीं कहेंगे शाम की बात तो सिंस लगेगा, रात की बात सिंस लगेगा, और वहीं कहेंगे 2 महीने 3 महीने 4 बरस 5 महीने, ये जब लगेगा तो फॉर लगेगा। तो जहाँ भी 2 4 6 8 दिख जाए वहाँ पे हमको लगा देना है फॉर। 2 महीना 4 महीना 2 वर्ष 3 वर्ष तो फॉर लगाएंगे, और नहीं दिख रहा है तो सिंस लगाएंगे। ये भी याद रखेंगे हम कि जैसे कह रहा है कि लास्ट वीक के, ठीक है ना, तो वहाँ पे लास्ट वीक होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो लास्ट वीक हमारा हो जाएगा फॉर हो जाएगा। तो इस तरह के चीज़ हम देखेंगे। और जहाँ पे जैसे सुबह शाम जैसे रहेगा 2 बजे, ध्यान रखेंगे 2 बजे, ये हमारा कौन समय हो गया, तो 2 बजे हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा डिफरेंट समय हो गया। तो डिफरेंट समय हो गया तो सिंस हो गया 2 बजे 4 बजे 6 बजे। तो बजे शब्द आ जाए 2 3 4 आ जाए तो अभी हम लगाएंगे सिंस वहाँ लगेगा। अब बाकी 2 4 6 8 रहे, महीना साल की बात है तो वहाँ पे जब लगेगा हमारा फॉर लगेगा। बस यही नियम है इसका फॉर सिंस का यूज करने का। बाकी हम विशेष जो है 12 जो टेंस है सबका अलग अलग जो है वीडियो हम लोग बेसिक से उसको डेफिनेशन के माध्यम से एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज जो है यह टेंस और इसके यूजेज और टेंस के काइंड्स के बारे में बस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी टेंस 12 टेंस के अलग अलग यूजेज और सेंटेंस का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है बेसिक से सीखेंगे, इसलिए आप चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ हो गया तो देखें यहाँ पे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आवर्स है ना, यहाँ पे फॉर 2 आवर्स दिया है, 2 घंटा की बात हो रही है, ठीक है, तो 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देंगे यही रहता 2 बजे तो क्या होता, तो यहाँ पे होता सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट देखें, दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस है ना, मॉर्निंग हमारा क्या है, यह हमारा डिफिनिट समय है, यह क्या पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल के लिए। अब देखिए डिस्क्राइब्स एक्शन दैट्स हैपेन इन द पास्ट, वह कार्य जो पहले हो चुका है वो पास्ट टेंस है। अब या कह सकते हैं डिस्क्राइब्स एक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन दैट हैपेंड इन द पास्ट, ये भी कह सकते हैं आप डेफिनेशन के माध्यम से, वह कार्य जो पहले हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं सब टाइप्स इसका देख रहे हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को क्या कह सकते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को आप सिंपल पास्ट कह सकते हैं या पास्ट सिंपल कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका नियम क्या होता है, V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। तो देखिए प्ले का वर्ब का दूसरा रूप प्लेड होगा, तो ही प्लेड क्रिकेट, इसका बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, इसमें भी जब भी कंटिन्यूअस किसी वाक्य की बात आती है, जहां भी कंटिन्यूअस आएगा तो समझेंगे वर्ब के साथ ing आना ही आना है। जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो उस वाक्य में ing वाला फॉर्म हमको लगाना होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो क्रिया में ing लगना है, लगाया ही जाता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं, कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब 1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। दे वर वाचिंग अ मूवी, वे एक फिल्म देख रहे थे। पास्ट परफेक्ट की बात आती है, जब भी परफेक्ट की बात आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ध्यान रखेंगे। जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो वर्ब में ing लगाना है, ठीक है। और जब भी अगर सिंपल की बात आएगी तो सिंपल में 2 सिंपल होता है, एक प्रेजेंट सिंपल होता है, एक फ्यूचर सिंपल, इसमें वर्ब 1 आता है और बाकी सिंपल पास्ट में वर्ब 2 आता है। बस ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए कोई भी टेंस है तो टेंस जो हमारा होता है ना, तो टेंस जो है, टेंस में हम क्रिया के रूप को देखते हैं, क्रिया से ही पहचानते हैं कि यह कौन टेंस में है। तो एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो है किसी तरह के किसी भी सेंटेंस को आप देख के आसानी से बता सकते हैं यह कौन टेंस में है। जब आप यह बता देंगे कि यह कौन टेंस में है तो आपके लिए स्ट्रक्चर वहाँ यूज करना आसान हो जाएगा। तो एक जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पहचान होगा कि किस तरह से पहचानेंगे कि यह वाक्य किस टेंस में है। तो जो है टेंस का पहचान सेंटेंस में हम किस तरह करेंगे उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं पास्ट परफेक्ट। He had completed the work before I came। और मैं यह बता रहा हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि आप मात्र जो है किसी तरह का वाक्य हो, मात्र आप 2 सेकेंड में आप फाइंड आउट कर लेंगे किस टेंस में है, यह कौन सा काइंड से टेंस की कौन सा सब टाइप्स है, आप आराम से करेंगे आप मात्र 2 सेकेंड में। बस कुछ नियम होता है जो मैं इसे ट्रिकी आपको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा जो है क्लास में मैं आपको जो है उसको बता दूंगा कि कहाँ पे किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह किस टेंस के किस सब टाइप्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई केम। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 उपवाक्य जो है बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो होता है यह बनता है हमारा पास्ट वर्ब 3 लेकर, और दूसरा जो उपवाक्य होता है यह वर्ब 2 में बनता है, ठीक है। तो इसका 2 नियम से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस एक जो होता है। अब यहाँ पे इसके बाद बिफोर BEFORE बिफोर, अब बिफोर के बाद आर के बाद ई है। चलिए रुके, ये जो है एक नियम आप यहाँ नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ फिर आएगा बिफोर BEFORE बिफोर प्लस फिर हमारा सब्जेक्ट 2, माना सब्जेक्ट हमारा 2 आ जाएगा, उसके बाद V2 प्लस OW, ये आप नोट कर लेंगे। यह दूसरा नियम है, 2 नियम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, 2 नियम होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये सिंपल नियम है। और थोड़ा उससे 2 उपवाक्य वाले नियम होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट
टू प्लस V2 वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नियम होता है। तो यहाँ पे दूसरा नियम समझना है बिफोर वाला, जैसे उसने मेरे आने से पहले काम पूरा कर लिया था। उसने मेरे आने से पहले उसने काम पूरा कर लिया था। घंटी बजने से पहले वह कमरे से निकल चुकी थी। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कार्य जो होता है, पहले वाला कार्य पहले बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, बिल्कुल जो है बदल दिया जाता है। जैसे पहले के बाद वाला उपवाक्य है, इसको पहले रखेंगे, काम पूरा कर लिया था, ठीक है। तो देखिए ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, अब लिखेंगे बिफोर, क्योंकि इंग्लिश जो है बिल्कुल जो है पीछे से बनाया जाता है। इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन जब भी हमको पहचान करना हो चाहे कुछ, वो पीछे वाले वर्ड से बनता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले उसने मेरे आने से पहले वह काम पूरा कर लिया था, तो क्या होगा, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर, मेरे आने से पहले आई केम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे घंटी बजने से पहले वह कमरे से निकल चुकी थी, तो पहले के बाद क्या है, तो यह उपवाक्य है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, पहले के बाद वाला उपवाक्य, तो वह कमरे से निकल चुकी थी, तो क्या होगा, ही हैड लेफ्ट द रूम, उसके बाद बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। तो कभी हमारा जो यह दूसरा नियम के अनुसार पास्ट परफेक्ट वाला बनेगा, यह सेकेंड बिफोर के बाद वाला पहले बनेगा उपवाक्य, उसके बाद जो है बिफोर के बाद वाला उपवाक्य को हम रखते हैं सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके नियम के अनुसार। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब भी कंटिन्यूस की बात आती है तो वर्ब में ING आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन, वही सिंस ऑफ फॉर पिछले बताए हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने फॉर कहाँ लगेगा, सिंस का वैसे ही बनेगा। जैसे ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम, वह परीक्षा से पहले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे थे। अब देखिए, अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर, पहला सब टाइप्स जो है फ्यूचर इंडेफिनिट को या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल का है। तो यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इसके साथ विल लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे कि हमेशा आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है, SHE, ध्यान रखेंगे फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल, बाकी जितने सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ विल आएगा। चलिए देख लेते हैं वाक्य में। ही है तो क्या आएगा, ही विल प्ले क्रिकेट, आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंटिन्यूअस की बात आएगी, वर्ब 4 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब वन के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम देखेंगे, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे होंगे। इस तरह का फ्यूचर परफेक्ट की बात आती है तो वर्ब 3 आएगा। बतेबे किए हैं कि जब भी परफेक्ट कोई टेंस रहता है तो उसमें वर्ब थर्ड का फॉर्म हम यूज करते हैं, जैसे कि सेल और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, वह कल तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकेगा। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, वह तुम्हारे आने से पहले जा चुकेगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस फॉर दिया है, यहाँ पे सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सिंस का यूज नहीं होता है, फ्रॉम का यूज होता है। अब देखें यहाँ पर, इसको बना लेते हैं, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, नहीं 2 hours होगा, ठीक है। और यहाँ पे दे विल हैव बीन वर्किंग, अब सिंस की जगह पर किस चीज़ का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस जगह पर फ्रॉम का यूज करेंगे। कभी कभी सिंस का भी यूज होता है, लेकिन फ्रॉम का यूज हमको करना है। तो आज हम लोगों ने टेंस के डेफिनेशन और टाइम एंड टेंस क्या होता है दोनों को समझा बेसिक से, और टेंस के सब टाइप्स और टेंस को बेसिक से हम लोगों ने समझा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।